देखिए, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ एक छात्र है, ठीक है, यशवंत। इन्होंने 11th-12th में आर्ट्स स्ट्रीम लिया और ग्रेजुएशन में इन्होंने किया बीए। मेरी सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान सर आपका रहा है। जैसे आप बताए थे सर कि अगर मैथ्स और रीजनिंग अगर कमज़ोर है तो आप डेली उस सब्जेक्ट को 2 घंटे दीजिए। पहले से बड़ा पद मिला है तो मैं निश्चित तौर पर इस पद का सदुपयोग करूंगा। मेहनत कंटिन्यू करना चाहिए और अगर कुछ असफलताएं बीच में आती है तो उससे हताश होकर परेशान होकर सब मार्ग नहीं बदलना चाहिए और कंटिन्यू उसी मार्ग पे चलो। कभी भी मैं डिमोटिवेट होता था तो हमेशा यही बात होकर अपने आप को शांत करें कि भले देर से ही सही लेकिन सफलता मिलती जरूर है। संघर्ष करो, एक दिन सफलता हाथ जरूर आएगी। इसी बीच में अपने एक छात्र, मेरा काफ़ी प्रिय छात्र रहा है यशवंत, शुरू से लेकर लास्ट तक। और अभी मैं उसी को ही बुलाना चाह रहा हूँ, यशवंत का, तो तालियों से स्वागत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो भाई, आप तो प्लाटून कमांडर के लिए सेलेक्ट हुए हो। थैंक यू सर। तो प्लाटून कमांडर साहब जी सर। तो कैसा लग रहा है अभी? सर मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर, और इस खुशी में सबसे ज़्यादा, मेरी सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान सर आपका रहा है। देखिए, सफलता में योगदान सबका होता है, आशीर्वाद माता पिता का होता है और इच्छा ईश्वर की होती है, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। मेहनत आपने किया है, हमारा काम था आपको मार्गदर्शन देना। हम मार्गदर्शन दे सकते थे और हमने किया, और उस मार्ग पर चलने का जो काम है वो आपकी हो, तो ये सफलता आपको है। यस, ठीक है। अब यशवंत, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप तो कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो? एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? सर मेरा एजुकेशन बीए से किया हूँ सर, और मैं रूरल बैकग्राउंड से बीए किए हो। और आपका स्कूलिंग क्या रहा है? 11th-12th सब्जेक्ट क्या था आपका? 11 सर बीए ही है, और आर्ट्स ग्रुप में? आर्ट्स ग्रुप में। हाँ। और मैं सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया हूँ सर। बहुत अच्छे। तो देखिए, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ एक छात्र है, ठीक है, यशवंत। इन्होंने 11th-12th में आर्ट्स स्ट्रीम लिया और ग्रेजुएशन में इन्होंने किया बीए। इसके बाद भी इन्होंने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद सफलता भी प्राप्त की। तो बहुत लोग का ये कहना रहता है कि जो साइंस वाले होते हैं वो अच्छा करते हैं, या दूसरे बैक स्ट्रीम वाले हैं वो ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, आर्ट्स वाले अच्छा नहीं कर पाते। तो इस बात को इन्होंने गलत साबित कर दिया है, ठीक है। तो यशवंत, मुझे ये बताओ कि आप यहाँ जब कोचिंग ज्वाइन किए, उसके बाद उसमें तैयारी की है, ये यात्रा कैसी रही आपकी? सर ये यात्रा मेरे लिए बहुत खास रही। मैं जब कोचिंग ज्वाइन किया तभी से मैं सर एसआई भर्ती के लिए अच्छा स्पीड पकड़ा। उस बीच में आपको मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहा, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था सर। बाकी टीचर्स ने भी आपको भरपूर सहयोग किया है? बाकी टीचर्स का भी मुझे भरपूर सहयोग मिला सर। जैसे पांडे सर संविधान और इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, और आप हमें फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाए थे सर, और रीजनिंग। और पूनम मैडम हिंदी और जनजाति छत्तीसगढ़ में। तो इन सभी का सपोर्ट मेरे को मिला सर। अच्छी बात है। और यशवंत, देखिए, आप जैसे कि इस बैकग्राउंड से थे, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं आप, तो आर्ट्स बैकग्राउंड में होने के बाद क्या है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है मैथ्स रीजनिंग को सॉल्व करने में। यस सर। तो मैथ्स रीजनिंग को लेके क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर मैथ्स रीजनिंग के लिए मेरी स्ट्रेटेजी, जैसे आप बताए थे सर कि अगर मैथ्स रीजनिंग अगर कमज़ोर है तो आप डेली उस सब्जेक्ट को 2 घंटे दीजिए। उसके बाद आप खुद उस सब्जेक्ट में महारत हासिल हो जाएंगे। फिर मैंने आपके बताए हुए मार्ग पर चलना स्टार्ट किया सर। और मैं अब ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप बाकी लोग यहाँ बैठे हुए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, अलग अलग, कोई टीचर भर्ती की तैयारी कर रहा है, कोई पीएससी वाले भी हैं, तो इन लोग के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं इन लोगों को मैसेज ये देना चाहूँगा कि मेहनत कंटिन्यू करना चाहिए, और अगर कुछ असफलताएं बीच में आती है तो उससे हताश होकर परेशान होकर मार्ग नहीं बदलना चाहिए और कंटिन्यू उसी मार्ग पे चलो। क्योंकि पिछले साल मेरा एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन होते होते रह गया था, क्योंकि मैं एसएससी जीडी का मेडिकल और फिजिकल, मतलब एसएससी जीडी का मेडिकल और एसआई का फिजिकल दोनों सेम डेट में ही फंस गया था। तो मेरे को वहाँ से मेडिकल को छोड़कर आना पड़ा। जब भी मुझे मार्गदर्शन की जरूरत होती थी तो मैं सर को हमेशा फ़ोन करता था, सर यहाँ फंस गए हूँ करके। जब मेरा एसएससी जीडी का मेडिकल, जिसमें मेरा नंबर बहुत अच्छा आया था, 160 में 122 नंबर आया था, और उसका कट ऑफ गया था महज 100 नंबर, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन होना एकदम निश्चित तय ही था। लेकिन एसआई पोस्ट है, इसको भी मैं छोड़ नहीं सकता था। तो सर से मैं पूछा कि सर अब मैं क्या करना चाहिए, मैं फंस गया हूँ, क्योंकि वो नौकरी लगा लुगाया है और इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन पोस्ट अच्छा है। तो सर ने मुझे सजेस्ट किया, और सर का मेरा एक सजेस्ट अच्छा है कि जो हो रहा है समय के बहाव में बहते चले जाओ, मालिक तुमको जहाँ ले जाना है वहाँ पहुँचा के छोड़ेगा। ये बात मुझे सर का बताया हुआ बात बहुत याद आता है, और हमेशा अगर कभी भी मैं डिमोटिवेट होता था
तो हमेशा यही बात होकर अपने आप को शांत कर लेता था और चलते गया। एक दिन परिणाम आया तो इस बात को लेकर मैं अपने घर में रो दिया था और SSC GD का नौकरी फिर वो चला गया, तो वो गया तो आज उससे बेहतर मेरे को ये SI का पोस्ट मिल गया। बिल्कुल, ये तो है कि जब कुछ चीज़ें आप खोते हैं लाइफ में, जब चीज़ें को सेक्रीफाइस करने के लिए आप तैयार होते हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपको बेहतर ही मिलेगा। आने वाले टाइम में आप क्या सोचते हैं कि आप पुलिस में किस टाइप से सर्विस करेंगे, आप अपनी सेवा किस प्रकार करेंगे? सर मैं तो पहले भी फायर ब्रिगेड में जॉब कर चुका हूँ। पहले जब मैं जॉब करता था तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता था, इसीलिए मैं जॉब छोड़ के तैयारी करने का निर्णय लिया था। तो मुझे पता है सर कि फोर्स लाइन में कैसे ड्यूटी किया जाता है, और जैसे मुझे अपने पद, आज तो मैं पहले से बड़ा पद पे मिला है, तो मैं निश्चित तौर पर इस पद का सदुपयोग करूंगा और सही तरीके से काम करने की कोशिश करूंगा सर। और मेरे द्वारा किसी को गलत ट्रीट ना किया जाए, इसका बहुत कोशिश करूंगा सर। बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप अपना पद का दुरुपयोग कभी ना करें। और यहाँ जो बच्चे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सभी यहाँ अच्छी पोस्ट के लिए आए हैं, टीचर बनने के लिए आए हैं या और अन्य किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप उस भर्ती को टारगेट में लेके और कंटिन्यू उसी रास्ते में चलिए, क्योंकि एक दिन सफलता तो ज़रूर मिलती है। हमेशा मुझे विश्व सर का ये बात आता है, जब भी मैं परेशान होता था, आप लोगों को बता चुका हूँ कि सर मैं घर में कई बार रात को 10 बजे विश्व सर को कॉल किया हूँ कि सर अब मेरे बस में कुछ नहीं है, क्या करूँ। तब विश्व सर का मार्गदर्शन देते थे कि समय के बहाव में बहते चला जाओ, समय के बहाव में बहते रहो, एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी, और आज सही में मिल गई। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भले देर से ही सही, लेकिन सफलता मिलती जरूर है। संघर्ष करो, एक दिन सफलता हाथ जरूर आएगी, बस मार्ग नहीं बदलना है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा कोशिश करते रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप सभी यहाँ साथ में खड़े हैं। ठीक है, थैंक यू।